नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ धरनी हिंदी, जहां आपको मिलती हैं देश, दुनिया, राजनीति, खेल और मनोरंजन से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और पूरी सच्चाई के साथ। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। F-35 से जेवलिन मिसाइल तक भारत अमेरिका रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई देने वाला 10 वर्षीय समझौता। भारत और अमेरिका ने अपने रक्षा सहयोग को मजबूती देने के लिए अस इंडिया कॉम्पैक्ट पहल की शुरुआत की है, जिसमें सैन्य तकनीक, हथियारों की आपूर्ति और संयुक्त उत्पादन शामिल होगा। इस समझौते के तहत भारत को F-35 स्टील्थ फाइटर जेट और जेवलिन मिसाइल जैसी अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियों की आपूर्ति पर विचार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में 3 और सरकारी कर्मियों की सेवा समाप्त, उमर अब्दुल्ला बोले निर्दोष साबित होने का मौका मिले। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकी संबंधों के आरोप में एक पुलिस कांस्टेबल, एक शिक्षक और एक वन विभाग कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आरोप साबित होने से पहले कर्मचारियों को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलना चाहिए। शीश महल विवाद गहराया, सीबीआई के बाद अब केंद्रीय सतर्कता आयोग ने मांगी जांच। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के निर्माण में अनियमितताओं को लेकर अब केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीबीसी) ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) को जांच के निर्देश दिए हैं। पहले से ही सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, जबकि आप ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। गोवा के पूर्व विधायक की कर्नाटक में झड़प के बाद मौत, ऑटो ड्राइवर गिरफ्तार। गोवा के पूर्व विधायक लवू ममलेदार की कर्नाटक के बेलगावी में एक ऑटो ड्राइवर से झगड़े के बाद अचानक मौत हो गई। झगड़े के दौरान हाथापाई हुई, जिसके बाद ममलेदार होटल में प्रवेश करते ही गिर पड़े और अस्पताल में मृत घोषित किए गए। पुलिस ने ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। 2030 तक भारत बनेगा $6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, ज्योतिरादित्य सिंधिया। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और 2030 तक $6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक पहुंच जाएगा। उन्होंने 5G के तेजी से विस्तार, BSNL के मुनाफे और भारत की 6G तैयारी पर भी चर्चा की। रेवनाथ रेड्डी का दावा, पीएम मोदी जनजात पिछड़ी जाति से नहीं, बीजेपी ने किया पलटवार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवनाथ रेड्डी ने कहा कि पीएम मोदी पिछड़ी जाति से जन्म से नहीं, बल्कि कानूनी रूप से पिछड़ी जाति में जोड़े गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी जाति को ओबीसी सूची में जोड़ा गया। बीजेपी ने रेड्डी पर राजनीति करने और ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र में लव जिहाद पर कानून बनाने के लिए 7 सदस्यीय पैनल गठित। महाराष्ट्र सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद की घटनाओं की जांच और कानून बनाने के लिए 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। यह समिति अन्य राज्यों के कानूनों का अध्ययन कर अपनी सिफारिशें देगी। बीजेपी नेता मंगल प्रभात लोढ़ा ने इसे महिलाओं की सुरक्षा और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए जरूरी कदम बताया, जबकि एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करार दिया। ओडिशा खाद्य आपूर्ति मंत्री पर कांग्रेस नेता तारा बेहनीपति का बड़ा आरोप, धान खरीद में अनियमितता का दावा। कांग्रेस विधायक तारा प्रसाद बेहनीपति ने ओडिशा के खाद्य आपूर्ति मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र पर धान खरीद में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि मंत्री ने चावल संग्रह के लिए गुप्त एजेंट नियुक्त किए हैं, जो मिलर्स और गोदामों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं मंत्री पात्र ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए विपक्ष से ठोस सबूत पेश करने की चुनौती दी है। ओडिशा में बाल विवाह के 8000 से ज्यादा मामले दर्ज, नबरंगपुर जिला सबसे आगे। ओडिशा के डिप्टी सीएम प्रभाती परिडा ने विधानसभा में जानकारी दी कि पिछले 6 वर्षों में राज्य में 8159 बाल विवाह के मामले सामने आए हैं, जिनमें नबरंगपुर जिला 1347 मामलों के साथ शीर्ष पर है। वहीं गंजाम और कोरापुट में भी सैकड़ों मामले दर्ज हुए हैं, जिससे राज्य में इस सामाजिक कुप्रथा की गंभीरता उजागर होती है। क्या पांड्यान चला रहे हैं ओडिशा विधानसभा? बीजेपी विधायक जय नारायण मिश्रा का बड़ा सवाल। ओडिशा विधानसभा में जारी हंगामे के बीच बीजेपी विधायक जय नारायण मिश्रा ने पूर्व नौकरशाह वी.के. पांड्यान के प्रभाव को लेकर सवाल उठाए हैं। मिश्रा का दावा है कि बीजेडी विधायक विधानसभा में फैसले लेने से पहले पांड्यान के निर्देशों का इंतजार करते हैं। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की।
वहीं बीजेडी ने इन आरोपों को निराधार बताया है। ढेंकानाल में बंद घर से एक ही परिवार के 3 सदस्यों के शव बरामद, पुलिस जांच में जुटी। ओडिशा के ढेंकानाल जिले के चौलिया खमर गांव में एक ही परिवार के 3 सदस्यों के शव बंद घर में फंदे से लटके मिले। मृतकों में शंकरशन दास, उनकी बेटी सुबर्णा 40 और पोता संतोष 16 शामिल हैं। घर 3 दिनों से बंद था, जिससे संदेह गहराया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है कि यह आत्महत्या है या हत्या। गरीबी ने छीन लिया ममता। दंपति ने 5 महीने की बच्ची को सौंपा, प्रशासन ने बचाया। ओडिशा के मयूरभंज जिले में भयंकर गरीबी के कारण एक मां ने अपनी 5 महीने की बेटी को दूसरे व्यक्ति को सौंप दिया, क्योंकि वह उसे खिलाने में असमर्थ थी। मामला सामने आते ही प्रशासन ने तुरंत हस्तक्षेप किया और बच्ची को बचाकर जिला बाल कल्याण विभाग के संरक्षण में रखा। जांच में अंतर्राज्यीय बाल तस्करी का संदेह भी जताया जा रहा है। ओडिशा में 21,000 से ज्यादा आंगनवाड़ी केंद्रों के पास नहीं अपनी इमारत, 31,000 बिना बिजली के संचालित। ओडिशा में 21,486 आंगनवाड़ी केंद्र अपनी इमारत के बिना और 31,000 से अधिक बिना बिजली के काम कर रहे हैं, जिससे बच्चों और माताओं को मिलने वाली सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। डिप्टी सीएम प्रभाती परिडा ने विधानसभा में इन चिंताओं को उजागर किया, जिससे राज्य में आंगनवाड़ी केंद्रों की बदहाल स्थिति और बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकता पर जोर दिया गया। मारणास्त्र दिखाकर पीआईओ से 8.59 लाख भत्ता राशि लूट ले गए लुटेरे। कोरापुट जिले के बोरीगुम्मा ब्लॉक के बिसिंहपुर थाना क्षेत्र में 6 लुटेरों ने बाइक से आकर पंचायत कार्यकारी अधिकारी अर्जुन पात्र से 8.59 लाख रुपए की भत्ता राशि लूट ली। लुटेरों ने हथियार दिखाकर पैसे छीन लिए, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। लोकतंत्र पेट नहीं भरता वाले अमेरिकी सीनेटर को एस जयशंकर का करारा जवाब। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिमी लोकतंत्र की एकतरफा धारणा पर सवाल उठाया और कहा कि भारत में लोकतंत्र सिर्फ एक प्रणाली नहीं, बल्कि यह 80 करोड़ लोगों को पोषण और खाद्य सुरक्षा भी देता है। उन्होंने पश्चिमी देशों को सुझाव दिया कि वे गैर पश्चिमी लोकतंत्रों की सफलताओं को भी मान्यता दें। पूर्वी कांगो के बुकावू में लूटपाट, M23 विद्रोहियों का शहर के उपनगरों तक कब्जा। पूर्वी कांगो के बुकावू में शनिवार को अफरा-तफरी मच गई, जब रवांडा समर्थित M23 विद्रोही शहर के बाहरी इलाकों तक पहुंच गए। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP का गोदाम लूट लिया गया, जिससे हजारों जरूरतमंदों की मुश्किलें और बढ़ गईं। बुकावू की सुरक्षा स्थिति लगातार बिगड़ रही है। वहीं युगांडा के सेना प्रमुख द्वारा कांगो के एक शहर पर हमले की धमकी ने इस संघर्ष को क्षेत्रीय युद्ध में बदलने की आशंका बढ़ा दी है। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका को दी चेतावनी, यूक्रेन और यूरोप को वार्ता से बाहर न करें। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका को आगाह किया कि वह रूस के साथ यूक्रेन को दरकिनार कर कोई समझौता न करे। उन्होंने यूरोप से अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने और सामूहिक सेना बनाने की अपील की, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के संभावित पुतिन वार्ता ने नई चिंताएं खड़ी कर दी हैं। विराट कोहली को गले मत लगाओ, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले पाकिस्तानी खिलाड़ियों को कड़ा संदेश। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के भारत-पाकिस्तान मुकाबले से पहले पाकिस्तानी फैंस ने मोहम्मद रिजवान और टीम से भारतीय खिलाड़ियों से दोस्ती न निभाने की अपील की। पाकिस्तान के समर्थकों में भारत के पाकिस्तान में न खेलने के फैसले को लेकर नाराजगी है, जिससे इस महामुकाबले का रोमांच और बढ़ गया है। अमेरिकी बॉर्बन व्हिस्की पर भारत की बड़ी रियायत, आयात शुल्क 150% से घटाकर 50% किया गया। भारत ने अमेरिकी बॉर्बन व्हिस्की पर आयात शुल्क को 150% से घटाकर 50% कर दिया, जिससे व्यापारिक संबंधों को मजबूती मिलेगी। हालांकि सरकार ने 50% कृषि उपकर AIDC भी जोड़ा है। यह कदम अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। 29 मार्च 2025 को लगेगा आंशिक सूर्य ग्रहण, जाने कहां और कैसे देख सकेंगे यह खगोलीय नजारा। 29 मार्च 2025 को आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, जिसे उत्तरी गोलार्ध के कई हिस्सों से देखा जा सकेगा। नासा के अनुसार यह यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तर व दक्षिण अमेरिका सहित अटलांटिक और आर्कटिक महासागर से भी नजर आएगा। खगोल प्रेमियों के लिए यह एक अनोखा अवसर होगा।
आज की खबरों में बस इतना ही। जुड़े रहे प्राइम न्यूज धरनी हिंदी के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।